Hey guys, this is Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I will teach you class 5th book that's name is Petals, and this belongs to Persady schools, and today I will teach you the 6th lesson of this book, that is the clever farmer. What is the lesson? The name of the lesson, the clever farmer. Clever means होता है चालाक, farmer means किसान, चालाक किसान. Okay, this is the story about a farmer. यह एक कहानी है एक किसान के बारे में who was doing terrace farming at the hillside, जो पहाड़ी क्षेत्र पर टेरेस फार्मिंग अर्थात सीढ़ीदार खेती करता था. We will study this story and how he play tricks with a tall man. वो कैसे एक ट्रिक खेलता है, एक बुद्धिमत्ता दिखाता है with a tall man, एक बड़े आदमी के साथ. So we will study that in this story. Okay, the story is starting from here, but before that, let's study something about this story about the farmer. Okay, this is a story of a clever farmer. यह एक कहानी है कि एक बुद्धिमान या चालाक क्या किसान की who lives, जो रहता है on the hillside, रहता है पहाड़ी क्षेत्र पर. Where, जहाँ farmers मतलब किसान क्या करते हैं, करते हैं टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीदार खेती. टेरेस फार्मिंग मतलब सीढ़ीदार खेती. Okay, so the story is starting from here. Once a farmer bought a field. एक बार एक किसान एक खेत खरीदता है नियर अ हिल साइड. नियर हिल साइड मतलब एक पहाड़ी क्षेत्र पर. He, वह then bought a pair of bullocks. तब वह खरीदता है एक जोड़ी क्या बैल. तब वह एक जोड़ी बैल खरीदता है. A pair of bullocks, तब वह एक जोड़ी बैल खरीदता है. Okay? क्या होता है, बुलक्स मतलब बैल खरीदता है. एंड बिगान प्लाउजिंग हिज फील्ड, और अपना खेत जो खरीदा था उसको जोतना चालू कर दिया. हैप्पीली मतलब पूर्वक उसको जोतना चालू कर दिया. तो खेत को उसने खरीदा था. हार्डली हैड ही प्लाउज्ड, मुश्किल से वह जोता ही था. हाफ ऑफ द फील्ड, आधा ही खेत. व्हेन अ टॉल मैन, जब एक लंबा आदमी केम आया. एंड क्राइड, और चिल्लाया. आउट एंग्रीली, आउट क्राइड आउट मतलब चिल्लाया, एंग्रीली मतलब क्रोध में. हे यू देयर, हे तुम यहाँ. माई हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल, पहाड़ी की तलहटी में या नीचे जो जमीन है वहां पर क्या है, मेरा घर है. माई हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल, इस पहाड़ी के नीचे मेरा क्या है, घर है. व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस, तुम मेरे खेत में क्या कर रहे हो. व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस, तुम मेरे खेत में क्या कर रहे हो. इसका मतलब वो किसान खेत खरीदा था वो देना नहीं चाहता था. क्या हुआ, प्लीज डोंट गेट एंग्री. किसान बोला, क्या बोला, प्लीज डोंट गेट एंग्री, कृपया क्रोधित मत होइए. बी काम, शांत रहिए. रिप्लाइड द फार्मर, किसान ने उत्तर दिया. आई एम प्लाउजिंग द फील्ड, मैं खेत जोत रहा हूं. टू सो द सीड्स, बीजें बोने के लिए. व्हेन आई ग्रो द क्रॉप्स, जब मैं फसल पाऊंगा. आई सेल शेयर द हार्वेस्ट, मैं शेयर करूंगा. शेयर मतलब आपसे साझा करूंगा. हार्वेस्ट मतलब पकी हुई फसल. विद यू, आपसे. एवरी ईयर, ईयर मतलब प्रत्येक वर्ष. क्या हुआ, 1 ईयर टू टेक व्हाट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, एक वर्ष आप वह चीज लेना जो जमीन के नीचे उगेगी. एंड द नेक्स्ट ईयर, और अगले वर्ष टू टेक, तुम लेना व्हाट ग्रोज एबव द ग्राउंड, जो जमीन के ऊपर उगेगी. द टॉल मैन वाज प्लीज्ड, लंबा आदमी खुश था. ही हैड नो आइडिया ऑफ द फार्मर्स प्लान, के पास कोई भी आइडिया नहीं था. ही हैड नो आइडिया,
पास कोई आइडिया नहीं था। आप फार्मर्स प्लान, किसान की योजना का। आप फूलिंग, फूलिंग मतलब मूर्ख बनाने की। हिम मतलब उसको। क्या हुआ फिर? द फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष उसने क्या किया? द फार्मर सोव्ड व्हीट, किसान ने क्या बोया? गेहूं बोया। ही टुक ऑल द व्हीट, ने पूरा गेहूं ले लिया। एज ड्यू, जैसे कि यह उगा था। एबव द ग्राउंड, जमीन के ऊपर। एंड गिव द रूट्स, और जड़ें दे दी। द टॉल मैन, लंबे आदमी को। विच वर बिलो द ग्राउंड, जो उगी हुई थी जमीन के नीचे। फिर क्या हुआ? द टॉल मैन गॉट एंग्री, लंबा आदमी था वह क्रोधित हो गया। ही टोल्ड द फार्मर, उसने किसान से कहा, दैट कि द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम, अगली बार, ही वुड टेक, वह लेगा। क्या लेगा? द पार्ट, वह भाग लेगा। विच वुड ग्रो एबव द ग्राउंड, जो जमीन के ऊपर उगेगा। विच विल ग्रो एबव द ग्राउंड, जो जमीन के ऊपर उगेगा। द फार्मर एग्रीड, किसान सहमत हो गया। ओके, let's scroll it, go back and take it up. The farmer agreed. Okay, the farmer agreed. The next year, अगले वर्ष, the farmer grew groundnuts. किसान था, उसने उगाया क्या? ग्राउंड नट्स। ग्राउंड नट्स मतलब क्या होता है? The meaning of ground nuts is मूंगफली। मूंगफली, ग्राउंड मतलब जमीन, नट्स मतलब अखरोट होता है, लेकिन दोनों को मिला के जो बोला जाता है उसको मूंगफली कहते हैं। कि अखरोट की तरह को भी तोड़ा जाता है कवर। ठीक है। When the crop was ready, जब फसल तैयार थी, the farmer took all the groundnuts, किसान था, पूरी पूरी ग्राउंडनट्स में मूंगफली ले लिया। एज ड्यू बिलो द ग्राउंड, जैसा कि यह उगी हुई थी जमीन के नीचे। द पुअर टॉल मैन, यहाँ पुअर मतलब गरीब नहीं, बेचारा होगा, होगा बेचारा। द पुअर टॉल मैन, हम अंबानी को भी कह सकते हैं। द पुअर अंबानी मतलब बेचारे अंबानी। द पुअर टॉल मैन मतलब बेचारा, टॉल मैन मतलब लंबा आदमी। गॉट ओनली द लीव्स, केवल पाया क्या? पत्तियां। विच वर एबव द ग्राउंड, जो जमीन के ऊपर थी। इन दिस वे, इस तरीके से द टॉल मैन वाज फूल्ड, लंबा आदमी था वह मूर्ख बना लिया गया। बाय द फार्मर अगेन, एक बार पुनः किसान द्वारा। सो क्लेवरनेस इज नॉट विजडम, अर्थात क्लेवरनेस कौन दिखा रहा था? वो जो टॉलमैन था, जमीन तो उसने खरीदा था फार्मर ने, और टॉलमैन दिखा रहा था कि क्लेवरनेस क्या मतलब, अभी भी मेरी है। यहाँ दिखा रहा है क्लेवरनेस इज नॉट विजडम, जो बुराई है वो बुद्धिमता नहीं है। So in this way we have learned the story. Once again I am going to read the story in my own words. Please study with me. Okay, this is the story about a farmer who was doing what? It is farming at the hillside, or on the hillside, as terrace farming. Okay, he was doing that. Once he bought a field at the hillside. Okay, एक बार उसने खरीदा एक खेत ऑन द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ या पहाड़ी पर। एंड व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड टू प्लाउज इट बिकॉज ही बॉट अ पेयर ऑफ बुलक्स, उसने उतना शुरू कर दिया क्योंकि वह खरीदा था एक पेयर ऑफ बुलक्स। उसने क्या खरीदा था? एक जोड़ी बैल। When he was plowing, जब वो जोत रहा था, he had hardly ploughed almost a half of the field, वो लगभग आधा खेत ही जोता था। A tall man came there, एक लंबा आदमी वहां आया। And he started to he was very angry, वो क्रोधित था। And he started to shout at his work, कार्य पर वह चिल्लाने लगा। Told him, what are you doing at my terrace? तुम मेरे खेत पर क्या कर रहे हो? The farmer got why he was angry. तो किसान था, वो समझ गया क्यों वो एंग्री है। because he was showing his strength, क्योंकि वो अपनी ताकत दिखा रहा था। मीन्स
although you have bought the land, जब तुमने जमीन खरीदा है, but I will not give you this, मैं तुमको नहीं दूंगा, because I am healthier than you, मैं तुमसे अधिक क्या हूँ, ताकतवर हूँ. So that's why the farmer told him, इसीलिए किसान ने उससे कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, I will give you whatever I will grow here on this land, I will share with you, मैं तुमसे साझा करूंगा. The farmer told the tall man that this year what I grow you above the above the land, I above the ground, whatever I will grow above the ground, I will take to this year, and next year whatever I will grow above the ground, you will take it this. Okay, he told like this to him. उसने ऐसा उससे कहा. But what happened? That year the farmer sowed his field with the seeds of wheat. Seeds मतलब गेहूं की सीड्स से खेत को उस किसान ने उस वर्ष on the first year, पहले वर्ष. And when the crop was harvested, और जब फसल काटी गई, the farmer took all the grains of wheat, पूरे wheat मतलब गेहूं के अनाज को वो ले लिया, and the roots were came in the share of the tall man, और जो रूट्स थी, जड़ें थी, टालमैन के हिस्से में आई. टालमैन became very angry, टालमैन बहुत क्रोधित हो गया. And he told farmer, वो फार्मर से कहा, next time I will take whatever grows up to the ground, मैं वो लूंगा जो जमीन के ऊपर उगेगी. So that years, next year the farmer sowed his field with the seeds of groundnuts, मूंगफली की बीजों से बोई. And you know that the groundnuts grew below the ground, जमीन के नीचे उगता है. So this time also the farmer cut the groundnuts, and the leaves came in the share of the tall man. Leaves की पत्तियां थी, हिस्से आई tall लंबे. So finally the once again the tall man was befooled by the farmer. So in this way we have learned this story once again, and I am going to some task related with this story. Okay, I have to go back, but before that let me scroll it back and okay, what is in word pronunciation and meaning. Okay, let's do this. Okay, the word is bullock. Bullock means क्या होता है, बैल. A pair of bullock मतलब एक जोड़ी बैल. A pair pair means जोड़ी, pair of एक जोड़ी. बुलक मतलब बैल के. ठीक है. प्लाउजिंग तो होता है हल चलाना या जोतना. एंग्रीली मतलब क्रोधित से या गुस्से से. टेरस मीन्स होता है सीढ़ीदार. काम मीन्स होता है शांत. काम मीन्स क्या होता है, शांत. सो मीन्स होता है जमीन में बीज बोना. सो मीन्स होता है जमीन में बीज बोना. एक सो ए भी होता है, SHOW का होता है कार्यक्रम या दिखाना. ठीक है. प्लीज मतलब खुश होना या संतुष्ट होना या खुश होना. सो लेट्स डू सम क्वेश्चन आर प्रेजेंट हियर. द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. वेयर डिड द फार्मर लिव, किसान कहाँ रहता था. द फार्मर लिव. देखिए ये डिड का प्रयोग है, और डिड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट, नो इट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अब इसमें देखते हैं जो डिड का प्रयोग है यह कब हुआ. क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं है. क्या है, हेयर. ये प्रश्नवाचक शब्द है. ऑन इंटेरोगेशन वर्ड है, इंटरोगेटिव वर्ड है. ये इंटरोगेटिव वर्ड है मतलब प्रश्नवाचक शब्द. अब इस प्रश्नवाचक जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंटरोगेटिव वर्ड यूज डिड, हमने डिड का प्रयोग किया. अब इसको हटाएंगे, क्या करेंगे, ये जो वर्ब है लीव, इसमें ई जोड़ के ईडी जोड़ा जाता है, और ईडी जोड़ के इसको हम क्या बनाएंगे, सेकेंड फॉर्म बनाएंगे. क्या हो जाएगा, द फार्मर्स लिव्ड. फार्मर
lived रहता था कहाँ on the hillside hillside पहाड़ी पहाड़ी पर रहता okay which type of farming is done on the hillside okay which type of farming terrace farming इसमें सिर्फ टेरेस इस टाइप ऑफ के स्थान पे हम लेंगे टेरेस 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 फार्मिंग मतलब सीढ़ीदार खेती डन ऑन द हिल साइड पहाड़ी पर तब किया जाता है पहाड़ी पर किया जाता है वाई वॉज द टॉल मैन एंग्री तो लंबा आदमी था वो क्रोधित क्यों था द टॉल मैन वॉज एंग्री बिकॉज ही इट वॉज फीलिंग वो अभी भी महसूस कर रहा था कि द फार्मर वॉज प्लाउजिंग एट हिज टेरेस तो टाल मैन वॉज एंग्री इससे लिखेंगे भाई को हटा के द टाल मैन वॉज एंग्री लंबा आदमी था वो क्रोधित था बिकॉज क्योंकि he was it feeling वो अभी भी महसूस कर रहा था दैट की द फार्मर was ploughing at his terrace was ploughing at his terrace okay so that is the answer next है who pleased the tall man and how who pleased who की जगह लिख देंगे farmer the farmer pleased किसान ने खुश किया किसको संतुष्ट किया किसको the tall man लंबे आदमी को and how by saying इस तो लिखेंगे आगे by saying by saying यह कह करके that I will share the craft with you I will share मैं शेयर करूंगा या साझा करूंगा द हार्वेस्टेड क्रॉप पकी हुई फसल विद यू द हार्वेस्टेड क्रॉप द हार्वेस्टेड क्रॉप विद यू so in this way we have solved the questions up to D तक हमने प्रश्न हल कर लिए हैं we will go back once again and get it up तक हो गया था the question is here who was clever the farmer or the man who की जगह क्या लिखेंगे the farmer लिख देंगे the farmer was clever than the tall man लंबे आदमी से अधिक बुद्धिमान कौन था फार्मर था give the reason because he taught a great lesson उसने एक बड़ा पाठ पढ़ाया to the farmer to tall man लंबे आदमी को by ploughing wheat seeds in the first year and by ploughing the groundnuts in the second year okay so in this way we can say we have completed E. Next is the farmer bought किसान ने खरीदा ओके इसको फिल अप करना है क्या करना है तीन है अ पेयर ऑफ काउस गलत अ पेयर ऑफ बफेलोज एक जोड़ी ऐसे नहीं अ पेयर ऑफ हॉर्सेस एक जोड़ी क्या घोड़े नहीं अ पेयर ऑफ बुलक्स एक जोड़ी क्या नेक्स्ट है नेम द टू क्रॉप्स दो फसलों के नाम लिखो विच ग्रो अबव द ग्राउंड जो जमीन के ऊपर उगती हैं एंड बिलो द ग्राउंड और जमीन के नीचे उगती है कौन कौन हो सकता बीट में है बीट एंड पैडी बीट एंड पैडी आर आर नहीं लिखेंगे बीट एंड पैडी ग्रो मतलब उगती हैं बीट एंड पैडी ग्रो एबव उगती हैं एबव द ग्राउंड एंड और क्या कर सकते हैं ग्राउंडनट्स तो दिया ही है ग्राउंडनट्स की स्पेलिंग लिख लीजिएगा एंड ग्राउंडनट्स एंड पोटैटोज
grows, grow, grow below the ground, जमीन के नीचे उगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है filling the blanks with the given, these are other सेपरेटेड वर्ड, सब सेपरेटेड वर्ड, अलग अलग शब्द है और इन सबको इसमें भरना है। देखते हैं द फार्मर, तो सो मतलब बोता है, सीड्स इन द सॉइल, जमीन में क्या बोता है, मिट्टी में क्या बोता है, सीड्स मतलब चीजें बोता है। ठीक है, he taught his dog some what clever tricks, बुद्धिमत्ता के ट्रिक और चालाकी ने पढ़ाए अपने बच्चे को। taught, teach का सेकंड फॉर्म taught, he taught his dog some clever tricks, ने अपने कुत्ते को बुद्धिमत्ता के चालाकी के ट्रिक्स पढ़ाए। द राइस, राइस मतलब तो क्या नाम है, चावल, क्रॉप, राइस क्रॉप, क्रॉप मतलब फसल, वॉज डैमेज बाय द फ्लड, डैमेज मतलब नष्ट हो गई थी, बाय द फ्लड, फ्लड मतलब होता है बाढ़ के दौरान, दिस ईयर मतलब इस। नेक्स्ट है रोहन परचेज्ड अ पेयर ऑफ ग्लोव्स, पेयर मतलब एक जोड़ी क्या, ग्लोव्स, ग्लोव्स मतलब दस्ताने खरीदे फ्रॉम द मार्केट, कहाँ से, फ्रॉम द मार्केट बाजार, वी मस्ट गो बैक एंड गेट, क्या है, आई एम नॉट गोइंग टू बी, मैं नहीं होने चाह रहा हूँ क्या, फूल्ड, बी फूल्ड, भी तो लिखा हुआ है, भी लिखा हुआ है, क्या होगा, फूल्ड, मैं नहीं होने जा रहा हूँ मूर्ख, वंस अगेन एक बार पुनः, बाय द शॉपकीपर, दुकानदार के द्वारा, मैं मूर्ख नहीं बनाए जा रहा हूँ, बनने जा रहा हूँ, किसके, दुकानदार के द्वारा। लैंग्वेज प्रैक्टिस करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरो विथ करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स, सही हेल्पिंग वर्ब के साथ। ठीक है, कौन कौन हेल्पिंग वर्ब है, इज है, एम है, आर है, इन सब का प्रयोग करके सबको भरना है। ओके, दिस इज मिसेस काउज क्लासरूम, यह मिसेस काउज का क्लासरूम है। ओके, टू बनी, बनी रैबिट, तो रैबिट्स, रैबिट्स मतलब क्या होता है, खरगोश है, बनी मतलब छोटे खरगोश, बनी रैबिट्स मतलब खरगोश। अभी हम दिखाएंगे, नीचे एक चित्र होगा, इसमें एक क्लासरूम चल रहा है जिसमें जानवर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वी विल सी बनी रैबिट्स, दो बनी रैबिट्स, दो खरगोश, आर सिटिंग, आर का प्रयोग दो हो गए, या एक से अधिक हो गए तो आर का प्रयोग होगा, सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच, यहाँ पे एक ही का बात था, का प्रयोग हुआ था। द काफ एलिफेंट मतलब बच्चा, एलिफेंट मतलब हाथी, इज होगा एक ही है, सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, बेंच पर बैठा, वी आर गोइंग वंस अगेन अप दैट, वेयर इज दैट, दिस इज द क्लासरूम ऑफ एनिमल्स, ये जानवरों का क्लासरूम है, कैन सी, आप देख सकते हैं। वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट, अगले के लिए जा रहे हैं। दिस इज द फाइनल स्लाइड, यह अंतिम स्लाइड है, आई आफ्टर मिनट्स आई विल क्लोज द वीडियो। ओके, दिस इज स्टार्टिंग हेयर डी, आई है तो आई के साथ एम का प्रयोग होगा ही, आई के साथ, आई एम द मॉनिटर, मैं मॉनिटर हूँ, इज द पपी, तो पिल्ले ने कहा। ओके, पिगलेट सुअर का बच्चा क्या कहता है, एंड द कब, और जो पशु शावक है वो कहता है क्या, वाज पनिश्ड, नहीं आर पनिश्ड, आर ही इज एम, आर ही तो प्रयोग करना है, आर क्योंकि दो हो गए, तो पिगलेट भी और द कब दो हो गए, पशु शावक और पिगलेट में सुअर का बच्चा, पनिश्ड दंडित किए गए बाई मिसेस काउ द्वारा। ओके, दे, अब दे है, दे के साथ आर का प्रयोग होता है क्योंकि एक से अधिक होते हैं, दे आर पनिश्ड, वे दंडित किए गए फॉर नॉट डूइंग देयर होमवर्क, अपने होमवर्क न करने के कारण, अपने गृह कार्य न करने के कारण। मिसेस काउ तो मिसेस काउ है, इज राइटिंग, तो क्योंकि एक ही है, इज राइटिंग अ क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे क्या लिख रही हैं, एक प्रश्न लिख रही हैं, आई के साथ एम का ही प्रयोग होगा, आई एम सॉरी, मैं दुखी हूँ, इज द किचन, तो बिल्ली का बच्चा है, उसने कहा, व्हेन द शी ड्रॉप्स हर बैग,
जब उसने अपने बैग गिरा देती, जब अपना बैग वो गिरा देती है, क्या कहती है? आई एम सॉरी, खेद है। तो दिस इज, सर यू मस्ट ड्रॉ इट, आपको ऐसे बनाना चाहिए। एंड इन दिस वे द स्टोरी इज कंप्लीटेड एंड आई हैव टोल्ड very nice story, and this is going to be very wonderful. And if you are interested to see such like a videos on my channel, please visit on my channel and please like, share and subscribe my channel. And thank you very much.